मर जाओ मंडली। राजा शुद्धोधन को पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो माता महामाया नाम की दूसरी औरत से शादी की और उसके बाद में भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। भगवान बुद्ध का जन्म होने के बाद में जब नामकरण का समय आता है तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर के बैठ जाते हैं। नामकरण की जब प्रक्रिया चल रही होती है तो विद्वान पंडित कहते हैं कि या तो ये राजा चक्रवर्ती बनेगा या तो फिर ये सन्यासी बन जाएगा। राजा शुद्धोधन विचार में पड़ गए कि राजा का बेटा अगर चक्रवर्ती राजा बना तो अच्छी बात है, मगर ये अगर सन्यासी बन गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा कुल मेरा वंश कैसे चलेगा। तो वो उपाय पूछते हैं कि कुछ उपाय बताओ। 4 बातें बताते हैं विद्वान पंडित। बूढ़े आदमी के दर्शन नहीं होने देना इसको, नहीं तो इसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी। किसी मृत देह के दर्शन नहीं होने देना, नहीं तो इसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी। कुमलाए हुए पीले पत्तों के दर्शन नहीं, पीले जो हो जाते हैं उनके दर्शन नहीं होने देना, नहीं तो अंतर्दृष्टि। और कुमलाए हुए फूलों के दर्शन नहीं होने देना, नहीं तो अंतर। ये 4 बातों से बचाना है इसको। 26 साल तक राजा शुद्धोधन ने व्यवस्था की। 26 साल उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, सारथी रथ चला रहा है और अचानक सामने से एक बूढ़ा आ गया। तब भगवान बुद्ध सारथी को पूछते हैं कि ये कौन है। 26 साल तक बूढ़ा नहीं देगा, हाथ में काठी चल रहा है, कमर झुकी हुई। भगवान बुद्ध पूछते हैं ये कौन है। तब बोलते हैं भगवान ये आदमी बूढ़ा हो गया। बुद्ध पूछते हैं मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या। बोले भगवान जो आदमी बच्चा है वो जवान होता है, तो जवान होता है वो बूढ़ा होता है। आप भी इसमें कोई अपवाद नहीं, एक दिन आपको भी बूढ़ा होना है। बोले रथ रोक लो। रथ रोक लिया, पीछे ले लो, पीछे घुमा लिया, मैं बूढ़ा हो गया। रथ चला सामने और थोड़ी दूर में सामने से आरती निकलती दिखती है, राम नाम सत्य है। तब ये पूछते हैं ये क्या लेकर जा रहे हैं, कारण कोई व्रत दे देगा नहीं था 26 साल तक। तो बोले भगवान ये बूढ़ापे के बाद का दूसरा चरण है, ये आदमी मरे हुए आदमी को लेकर जा रहे हैं। भगवान पूछते हैं बुद्ध के क्या मैं भी मरूंगा। सारथी कहता है इसमें कोई अपवाद नहीं है, भगवान जो जन्म लेकर आया उसको एक दिन मरना है। रथ से नीचे उतर गए, रथ वापस ले गया, मैं मर गया। टुकड़िया दास कहे वो जीते हैं जो जीते जी मर जावे। आदमी तो मरने का समय आ गया तो भी मरना नहीं चाहता और भी कुछ दिन जगना चाहता हूं बोलता है। तो जिसने अपने आप को जीते जी मार दिया वो अमर हो गया। 2500 साल हो गए गौतम बुद्ध की आज जयंती होती है, पुण्यतिथि नहीं होती है। तो जीवन में क्या है, हम तो कितने बूढ़े लोग देखते हैं तो भी हमारी तुम्हारी अंतरात्मा की जागृत होती है। कितने लोगों को मसान घाट में पहुंचा दिया, कितने लोगों के 13वीं का और 14वीं का भोजन कर करके तो बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं क्यों नहीं हो गई। अरे एक बूढ़ा रास्ते में जाता है बरसात में और कहीं भी अगर पैर फिसल गया, हमारे तुम्हारे ऐसे कितने लोग उसको देखकर हंसते हैं, इसको अपना बुढ़ापा याद नहीं आता कि कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। केले के छिलके में पैर पड़ा और फिसल गया तो आदमी हंसता है उसके ऊपर। संस्कार है मंडली, और संस्कारों का अभाव है। तुम जहां भी देखो, अब तो जिधर देखो उधर सुसंस्कार नहीं से ना के बराबर है। नाच गाना ये आदमी का संस्कार बन गया है। शादी का कार्यक्रम है तो डिस्को डांस चालू है, नामकरण का है तो डिस्को डांस चालू है। कोई भी अब इतना सिलक रह गया कि बाप मरा तो नाच गाना करते हुए मसान घाट तक जाना भी तो बंद है, आगे क्या होगा तो पता है, वो भी चल रहा है। नाच गाने को पहला एक काल था, एक जमाना था। आज की परिस्थिति, आज के प्रेम और आत्मीयता नाम की चीज नहीं है मंडली, एक बात याद रख लो। एक मोहल्ले में आदमी मरता था तो पूरा मोहल्ला शोक का कुल होता था, दूसरे मोहल्ले से खाना आता था उस मोहल्ले के लिए। एक ऐसा जमाना था। और आज एक ऐसा जमाना है कि एक घर में आदमी मरता है तो बाजू वाले का टीवी बंद नहीं होता। कहाँ है प्रेम, कहाँ है आत्मीयता, नहीं है। अब तो जिधर देखो उधर स्वार्थ ही के दर्शन हो रहे, बिन स्वार्थ का कोई नहीं, सब स्वार्थ ही को रो रहे। निस्वार्थ हो बिरले कोई, उसके फजीते हैं बड़े।
प्रभु सत्य की दुनिया बना, यही प्रार्थना करने पड़े। हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। माँ बाप भी बच्चे को अगर प्रेम करते हैं तो स्वार्थ है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, भले भले वो वृद्धाश्रम में जाकर डाल दे। पति पत्नी को प्रेम करता है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। पत्नी पत्नी पति को प्रेम करती है। हर आदमी आज स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। निस्वार्थ हो बिरला कोई, बिरला मतलब लाखों में कोई है जो निस्वार्थ होगा, उसके फजीते हैं बड़े। प्रभु सत्य की दुनिया बना, यही प्रार्थना करने खड़े। जहां स्वार्थ है वहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है, और जहां परमेश्वर नहीं है वहां सुख समाधान हो सकता है क्या? कल्पना भी नहीं करना, कल्पना भी नहीं करना। सबसे बराबर प्रेम कर द्रोहता उत्थान रे, सच प्रेम ही भगवान है, ये बात सच्ची जान रे। सच्चा प्रेम का मंदिर, आत्मीयता थी आदमी के अंदर एक दूसरे को। वंदनीय राष्ट्र संत तुकाराम जी महाराज ने धर्म की विशेषता बताई है। व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि, तीन मार्ग हैं। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत, समष्टि का मतलब होता है सब में समरस हो जाना, और परमेष्टि का मतलब होता है परमेश्वर में समरस हो जाना। आदमी की कीमत कब बनती है? व्यष्टि का मतलब होता है एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये व्यष्टि हो गई, और पानी इकट्ठा हो गया, नाला बन के बहने लगा, ये समष्टि हो गई, और ये नाला सागर में जाकर के मिल गया, ये परमेष्टि हो गई। तुम्हारा व्यक्ति जीवन है, लेकिन तुम समाज में अपने आप को समरस करो, तभी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तभी तुम्हारी कीर्ति के गुणगान गाएंगे। और जब तक तुम समाज में नहीं जाते हो तब तक भगवान कहाँ हो? मंदिर मंदिर घूमने से भगवान है क्या? महाराज बोलते हैं मंदिर मंदिर क्या घूमता है, पहले सेवा कर गरीबों। कारण जब तुम समाज में लोगों की सेवा करने लगते हो तो तुम्हारा नीच ऊंच भेदभाव ये सब नष्ट होता है। और जब तुम्हारे अंदर का ये नीच ऊंच और ये भेदभाव नष्ट हो गया तब तुम अधिकारी बनते हो। सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। लेकिन आदमी करता क्या है? एक टाइपिंग मास्टर बैठा होता है तहसील ऑफिस के सामने, काम उसका टाइपिंग करना। सुबह सुबह कोई ग्रंथ का वाचन कर रहा होता है ये टाइपिंग मास्टर। सामने एक साधु आता है, और साधु ने देख लिया कि इसके हाथ में कोई तो ग्रंथ है, लेकिन सामने तो टाइपराइटर रखा है। साधु पास में आता है और कहता है बेटा तुम क्या क्या पढ़ रहे हो? टाइपिंग मास्टर बोलता है कि महाराज भगवद गीता का चिंतन कर रहा हूँ। बोले तुम्हारे सामने तो टाइपराइटर रखा है ना? महाराज बोले जब टाइप का काम आता है तो मैं टाइपिंग करता हूँ, जब काम नहीं होता तो मैं भगवद गीता का चिंतन करता हूँ। साधु को बड़ा आनंद हो गया, आदमी अच्छा है, शुद्ध सात्विक है। तब ये साधु ने अपनी पोटली से पारस निकाली, पारस, और ये टाइपिंग मास्टर को दी। देखो आदमी सज्जन भी है, सज्जन भी है तो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती है। पारस निकाल के दे दी, और साधु कहता है कि मैं तुझे ये 10 दिन के लिए दे रहा हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, और रविवार के दिन ठीक 10 बजे में तुझसे ही अपनी पारस लेकर चला जाऊंगा। तो बोले ठीक है, ले ली पारस, साधु चला गया। इसने पारस तो रख ली, कुत्ते में आ गया एक काम कराने वाला पेपर लेके तो टाइपिंग करने लगा। दिन भर ये उलझा रहा। दिन भर उलझने के बाद में ये दूसरे दिन शनिवार पत्नी को बोलता है कि तेरे पास में जितना जेवर है वो सब मुझे दे दे। पत्नी बोलती है क्यों? नहीं, बोले उसको बेचना है। पत्नी बोलती है तुमने थोड़ी बनवाया था, मेरे माँ बाप ने बनवाया था, मैं जेवर तुमको काय के लिए दूंगी? अरे बोले देख साधु आया था, उसने मुझे पारस दिया है, तेरा सारा जेवर बेचता हूँ और यार दोस्तों से कर्जा लेता हूँ, और 3-4 ट्रक लेके आता हूँ लोहा, उसका पूरा सोना बना दूंगा मैं, तो सोने से लाद दूंगा, तू चिंता काहे करती है? टाटा बिरला भी फेल हो जाएंगे अपने सामने। पत्नी को पारस दिखा दिए तो पत्नी को विश्वास हो गया, सारा जेवर उठा के दे दिया। अब दिन भर लोगों से यार दोस्तों से पैसा जमा करता है। शनिचर का दिन भी चला गया, शुक्रवार का दिन गया, शनिचर का दिन चला गया, इतवार छुट्टी रहती है। सोमवार के दिन जाता है ये बाजार में, शहर में जाता है और लोहे का भाव पूछता है। लोग दुकानदार पूछता है क्या करना है, लोहा कितना चाहिए? बोले 3-4 ट्रक चाहिए। तो इतना लोहा क्या करोगे? बोले इससे तुम्हारा क्या लेने देना, लोहे का पैसे बताओ और पैसे लो, मेरा लोहा गाँव को पहुंचा दो। ठीक है, 3 ट्रक लोहे का पैसा दे दिया इसने। और बरसात के दिन पैसा देके घर नहीं आता है, जो बारिश शुरू हो गई,
3 दिन पहले के चले गए और लागो पाठ 3 दिन तक बारिश, और वैसी बारिश में जाता है ये सेठ मेरा लोहा। बोले पागल हो गया क्या तुम्हारा लोग, ये बारिश में कहीं कोई मजदूर लोहा भरेगा, हमारे लोग भरेंगे क्या, ट्रक जाएगा क्या यहाँ से, बारिश खत्म होगी उसके बाद में भरवा दे। तो वापस आ गया, चौथे दिन उसने लोहा भरवा दिया, 7वां दिन। और लोहा भरने के बाद में ये गया तो ये फिर जाता है, बोलता है लोहा अभी तक है नहीं। बोले जाके देख, यहाँ से निकल गया माल कहीं रास्ते में फंसा होगा तो क्या करूंगा। जाकर देखता है तो जिस रास्ते से वो ट्रक गए थे तो सामने का ट्रक घुस गया था जमीन में और पीछे 2 ट्रक खड़े थे। अब ये सोचता है कि यहाँ अगर इसको सोना बनाया तो ये तो ट्रक वाले लूट के चले जाएंगे, अब क्या करना। फड़फड़ाता है, फिर वापस जाता है, फिर बोलता है सेठ कुछ तो भी व्यवस्था करो। बोले और थोड़ा मिट्टी को सूखने दो, उसके बाद में लेके जाना कोई तुम्हारा जो भी साधन होगा। 9वां दिन हो गया, जब 10वां दिन आ जाता है तब इसको ख्याल आता है कि कम से कम मेरा टाइपराइटर तो सोना बना लूं। पहले दिन में दिमाग में आ गया। ऐसी बुद्धि भगवान भ्रष्ट करता है। अगर तुमसे प्रसन्न हो गया तो तुमको चांस भी देता है, लेकिन बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। कम से कम मेरा टाइपराइटर तो सोना बना लूं, और फिर जाता है तहसील के सामने, 8 बजे पहुंच जाता है, चाय पी लेता है, फिर घूमता है, फिर चपरासी नहीं आ गया अभी तक। अगर चपरासी का बच्चा तो मेरे साथ में चाय पीता था। 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, जब 9:30 बज गया तो एक आदमी आता है और बोलता है बात क्या है, तू आज सवेरे से यहाँ बैठा है। अरे बोले अभी तक चपरासी का बच्चा नहीं आया तहसील खोलने के लिए। बोले आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन कभी तहसील खुलता है क्या। तब इसकी नजर जाती है कि सामने से साधु आ रहा है। साधु आता है और बोलता है कहाँ है मेरी पारस। तब ये बोलता है कि महाराज मुझे 1 दिन का टाइम दे दो। अरे बोले मैंने तो तुझे 10 दिन के लिए टाइम दिया था, 10 दिन तू उसका सदुपयोग नहीं कर सका, अब मैं तुझे 1 घंटा भी 1 मिनट भी नहीं देता। और ये रोते रोते पारस साधु के हाथ पे पकड़ा देता है। मंडली आज हमारी तुम्हारी सबकी ऐसी परिस्थिति है। परमेश्वर ने किसी को 70 साल दिए, किसी को 80 साल दिए, किसी को 90 साल दिए, किसी को 100 साल दिए, और ये आत्मरूपी पारस दिए तो अपन उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। घर बांधने में, बच्चों को उच्च शिक्षण देने में, खेती में अच्छी पीक होनी चाहिए इसके लिए, बंगला अच्छा बनना चाहिए इसके लिए, इसमें हमारे तुम्हारे 70-80 दिन जाते हैं। और जब ये पारस रूपी आत्मा लेने के लिए आता है तो अपन बोलते हैं, जो गिराते हैं, छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता है। और इसके लिए इसका कुछ तो भी सदुपयोग करना चाहिए। गेला छत्रपति शिवराया ही गेला, गेला महाराणा प्रताप तो ही गेला। वापस ना आए लौट के जो जो चले गए, सब मिल गए हैं खाक से जो जो चले गए। सबको जाना है, वापस नहीं आता। कितने दिन आदमी शोक करता है, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गया आदमी भूल जाता है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। उपकार है हमारे तुम्हारे पर। जिस माँ बाप ने ताई आता था, यहाँ कार्यक्रम खत्म हो गया तो एक हाजिरी रहती थी मेरी साल में। 3 साल से तो कार्यक्रम ही बंद है, बैठे रहना कुर्सी में, लेकिन उसका हुक्म बोले तो हुक्म। सारे भाई आदर करते थे, सब आदर, बहुएं सारी आदर करती थी, बच्चे कोई उनके सामने नहीं बोलता था। और ये सबको प्राप्त नहीं होता है। लीलारे भाई को फोन किया मैंने, तो तराम बाबू को फोन किया, मैंने बोला तो बोले वो तो भी प्रॉब्लम बता दिया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अपन आ जाएंगे, अपन करेंगे, तो मत करना। नहीं होता है, सबको नहीं मिलता है। कुछ तो भी तुम्हारे जीवन में पुण्य होगा। सिर्फ धने आदमी के पास में और ऐसे कार्यक्रम कर लेना तो ये दिमाग से निकालता है। कुछ तो भी तुम्हारे जीवन का पुण्य है तो तुमको ऐसे कार्यक्रम मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। इसके लिए संतों के विचारों के बनो, संतों का कार्य करने वाले बनो, तो ही तुम्हारे जीवन में गति है। अन्यथा अपन और ग्राम गीता में स्पष्ट महाराज ने लिखा है कि कीर्ती तोची स्वर्ग खरा, अब कीर्ती हा नरकाचा पसारा, याच जगी व्याप सारा पापी प्राणी। कीर्ति, एक गांव में एक साधु आया, 12 साल तपस्या करने के लिए बैठा हो जंगल में, और 12 साल के बाद में इसको ऐसा लगा कि मेरी तपस्या फलित हो गई होगी। स्वर्ग नरक कैसे है आदमी के पास है, सोपा है जाने के लिए। स्वर्ग जाना है तो भी सोपा है, नरक जाना है तो भी सोपा है।
रास्ता अपन ने चुनना है कि कौन से नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। 12 साल जंगल में तपस्या करने के बाद में जिसको ऐसा लगा कि अब मेरी तपस्या फलित हो गई होगी, वहां से निकला, अपना कमंडल उठाता है, लकड़ी उठाता है, एक छोटा सा खेड़ा होता है, गांव होता है, सोचता है कि कहीं भिक्षा मांगना। तभी पीछे से एक बाई आती है और इसके आगे निकल जाती है और चलते चलते झोपड़ी के सामने बाई खड़ी हो जाती है और आवाज देती है, कमला। झोपड़ी से दूसरी बाई बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या बात है? तब ये आने वाली बाई बोलती है कि अपने गांव का पाटिल मर गया। साधु ने सुन लिया कि गांव का पाटिल मर गया। कमला की लड़की होती है 7-8 साल की, वो भी झोपड़ी से आ गई। तब ये कमला अपनी लड़की को बोलती है कि बाली जा देख क्या कि गांव का पाटिल स्वर्ग में गया कि नरक में गया। अब साधु बड़ा हैरान हो गया, 12 साल जंगल में बैठा था तपस्या करने के लिए, लेकिन अभी तक लोग स्वर्ग नरक में कैसे जाते हैं मुझे पता नहीं है। और ये 8 साल की लड़की को बोलती है कि जाके देखते हैं कि गांव का पाटिल स्वर्ग में गया कि नरक में गया। इसके पास में ऐसा कौन सा दूरबीन है, कैसे पता लगा के आएगी? साधु बैठ गया सामने, लड़की चली जाती है और 10 मिनट के अंदर वापस आती है और बोलती है, माँ गांव का पाटिल स्वर्ग में गया। अब ये साधु को रहा नहीं जाता है, साधु आता है तो ये कमला को बोलता है कि बहन जी ये बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसे पता चला तुम्हारी बेटी को कि गांव का पाटिल स्वर्ग में गया? इसके पास ऐसा कौन सा दूरबीन, कौन सा यंत्र है? तब ये कमला बोलती है कि महाराज ये लड़की से पूछ लो ना। तब ये साधु लड़की को पूछता है कि बेटा तू ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि गांव का पाटिल स्वर्ग में गया? तब ये 8 साल की लड़की बोलती है कि महाराज जब मैं पाटिल के मृत देह के पास में पहुंची तो जितने भी आने जाने वाले लोग थे सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि आदमी बहुत अच्छा था, इसको मरना नहीं चाहिए था। तो महाराज जिसके मरने पर लोग दुख व्यक्त करें तो समझ लेना कि वो स्वर्ग का अधिकारी है, और जिसके मरने पर लोग कहें कि अच्छा हो गया, एक धरती का पाप चला गया, तो फिर ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं। अब हमारे तुम्हारे कर्मों के ऊपर निर्भर है कि अपन कौन से कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरा करते हैं, लोगों का भला करते हैं कि लोगों का अनहित करते हैं। करता तो है आदमी, कहीं तो लोभ में, मोह में, माया में फंस जाता है और जो नहीं करना वो करना शुरू करता है। उसको अच्छा लगता है कि मैं जो करता हूँ करता हूँ। तो मरना सबके लिए है मंडली, कोई दुनिया में नहीं आया है कि जो कहे कि मैं नहीं मरूंगा। लेकिन आदमी भूलता है, मृत्यु को याद नहीं करता है। वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज ने भजन में लिखा, रख मृत्यु की याद बावरे, रख मृत्यु की याद, जितना लोभ किया है तूने होगा सब बर्बाद बावरे, रख मृत्यु की याद, जितना खाया पिया पहना सारा बनेगा खाद बावरे, रख मृत्यु की याद, साथ रहेगी नहीं ये तन भी क्यों लेता स्वाद बावरे, रख मृत्यु की याद, टुकड़ा दास कहे सावध हो, भज प्रभु हो आबाद बावरे, रख मृत्यु की याद। लेकिन आदमी मृत्यु को याद नहीं करता। छोटी सी कथा ये भागवत में, छोटी सी कथा, 5 पांडवों का छल करके जब ये जंगल में वापस भेज देते हैं 12 साल के लिए, चलते 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 थक जाते हैं, तब धर्मराज युधिष्ठिर कहता है कि बड़ी जोर की प्यास लगी है, कुछ तो भी पानी की व्यवस्था करो। अर्जुन कहता है मैं जाता हूँ, नकुल कहता है मैं जाता हूँ, साधु कहता है मैं जाता हूँ, भीम कहता है मैं जाता हूँ। तब ये बोलते हैं कि नकुल तू जा। युधिष्ठिर नकुल को भेजते हैं, ये ढूंढते ढांढते तालाब होता है, तालाब, और वो तालाब में जाता है, हाथ धोता है और पहले सोचता है कि मैं पानी तो पी लूं, बाद में लेके जाऊंगा। तालाब के अंदर जैसे ही पानी हाथ में लेता पीने के लिए तो दक्ष ऋषि की आवाज आती है, इस पानी पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे और उसके बाद में पानी लेकर जा। तब ये प्रश्न करता है दक्ष ऋषि, और ये नकुल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता और मूर्छित होकर गिर जाता है। जब पानी लेकर नहीं पहुंचा
तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि तू नकुल सहदेव पूजा देख दो, अभी तक ये आया क्यों नहीं। सहदेव चला गया तो वो भी आता नहीं है। तब अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन गया तो वो भी नहीं आ गया। फिर वापस भीम को भेजते हैं, देखता है कि ये सब के सब बेहोश होकर पड़े हैं। अब भीम पहले पानी तो लेके जाऊं मैं, भाई को बाद में देखूंगा। जैसे वो पानी लेने के लिए जाता तो वही उसके प्रश्न थे, ये भी मूर्छित होकर गिर गया। युधिष्ठिर विचार करते हैं कि ये जाते तो हैं लेकिन आते क्यों नहीं है। तब धर्मराजा युधिष्ठिर खुद जाते हैं और जाने के बाद में देखते हैं कि चारों भाई मूर्छित होकर गिरे हैं, श्वास चल रही है, मरे नहीं है। पानी के अंदर जाता है, हाथ धोता है, जैसे पानी लेता है पीने के लिए तो फिर वापस आवाज आती है दक्ष ऋषि की, इस पानी पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, नहीं तो तेरी भी हालत तेरे भाइयों के जैसे कर दूंगा। तब धर्मराजा युधिष्ठिर अपने कमर में हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पूछ तुम्हारे कौन से प्रश्न है। 94 प्रश्न करता है दक्ष ऋषि, 94। वो 94 में से एक प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे आश्चर्यचकित बात कौन सी है। 94 में से एक प्रश्न है। तब धर्मराजा युधिष्ठिर से सारे प्रश्नों का उत्तर देते देते और आखिरी में इस प्रश्न का उत्तर देता है कि दुनिया में सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि आदमी आदमी के मरने में जाता है मगर वहां अपनी मृत्यु को याद नहीं करता। ये दुनिया में सबसे आश्चर्यचकित बात। आप देख लो कहीं भी, अपन तो कहीं जाते हैं, मरने वाला मर गया, अर्थी सामने सामने जा रही है और अर्थी के पीछे पीछे लोग जाते जाते एक दूसरे से पूछते हैं का पीक पानी कसी झाली, फसल गिरली की नहीं, मुली से जुड़ला की नहीं, मरने में गया है लेकिन वहां भी अपना प्रपंच लेकर घूम रहा है। स्वामी सीताराम दास महाराज 165 साल की उम्र, 165 साल का महात्मा, और उसने 4 बातें बताई हैं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर बैठकर प्रपंच की बातें करता है, सुबह 3 से 5 के बीच, जो आदमी किसी मृत देह के पास में बैठकर प्रपंच की बातें करता है, जो आदमी किसी मंदिर में जाकर बैठकर प्रपंच की बातें करता है, जो आदमी किसी सत्संग में बैठकर प्रपंच की बातें करता है, और जो रात को सोते समय प्रपंच की बातें करता होगा, उससे अभागा इस जगत में और कोई नहीं। तो 165 साल का महात्मा बोलता है, मरने वाले के पास में बैठकर भी लोग प्रपंच की बातें करते हैं। सवेरे उठा तो प्रपंच, रात को सोते समय प्रपंच, सत्संग में गया तो प्रपंच, मंदिर में बैठा तो है ना, मंदिर के लोग मतलब प्रपंच की बातें नहीं करते हैं। तो यह आदमी सोचता नहीं है। और जब तक हमारे तुम्हारे दिल में ये बात नहीं आती है, कारण मृत्यु तो सुमंगल, ग्रामीण बोलती है, मृत्यु सुमंगल बोलते हैं, लेकिन आदमी दुख करता है उसका। और जीवन असत्य है, सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है, और मृत्यु से आदमी डरता है और जीवन को प्रेम करता है। ये तो दुर्भाग्य है आदमी का, जो सत्य नहीं है उसके ऊपर प्रेम करता है, जो सत्य है उससे डरता है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता। 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, और उसको पूछता है कि क्या बात है, मरने का समय आ गया, कोई इच्छा है क्या, तो बोलता है अभी नातू की शादी देखना चाहता हूँ, जिंदगी भर इसने ये किया। और ये वासना है आदमी को, तो बारंबार जन्म लेके आदमी वासना जो आदमी के अंदर है, ये जीव है, जब जाएगा तब वासना ले जाएगा। पिंडदान के बारे में देखते हैं अपन, कितना खरा तो करता है नहीं। एकनाथ महाराज ने भागवत लिखा है, एकनाथी भागवत, पहली कथा, ये पहली कथा, ये भागवत का जो कथा को नहीं बता, लेकिन पहली कथा है। गोकर्ण और धुंधकारी 2 भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। गोकर्ण होता है ये सत्संगी होता है, और धुंधकारी होता है ये व्यसनाधीन होता है। दुनिया भर के सारे आए में धुंधकारी होते हैं। 3 वैश्याएं होती है इसके पास में। गोकर्ण 1-1 महीना सत्संग में जाता है। एकनाथी भागवत की कथा बता रहा हूं। चला गया, 3 वैश्याएं होती है इसके पास में, और ये जब बाहर जाता है तो ताला लगा के जाता है कि इन्होंने बाहर नहीं जाना चाहिए। अब खाने पीने की कमजोरी, कुछ भी नहीं रह गया इसके पास में। तब ये तीनों वैश्याएं प्लान बनाती हैं कि आप यहाँ से कैसे निकलना है, इसका विचार करो। ये तो दिन को बंद करके जाता है हम लोगों को। तब इन्होंने प्लान बनाया कि ये रात के दारू के नशे में आएगा तो इसको रस्सी से फंदा लगा के इसको जान से मार डालेंगे और तुम भाग जाएंगे। और वैसे किया उन्होंने। रात में आता है ये दारू के नशे में,
इन्होंने रस्सी ली और इसके गर्दन में लगा करके और इसको फांसी लगा के मार डाला। दूसरे दिन गांव के लोगों को पता चला कि धुंधकारी मर गया, तभी इसका सब अंतिम संस्कार हो रहा था। देते गोकर्ण आता 1 महीने के बाद में। आजू बाजू में थोड़ी दूरी पर इसके घर होते हैं, दोनों को झोपड़ी होती है। गोकर्ण रात को जब सोने के लिए जाता है, अपनी खाट पर लेटता है, तो वो आवाज आती है रोने की। तब गोकर्ण उठकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं ये कौन है रो रहा है। तब धुंधकारी की जीवात्मा कहती है मैं हूं तेरा भाई, मैं मर चुका हूं, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। तब गोकर्ण कहते हैं ठीक है तू चिंता मत कर, मैं यहाँ से कल तैयारी करता हूँ, मैं काशी चला जाता हूँ और तेरे नाम का पिंडदान करके आ जाता। लक्ष्य देना। एकनाथ महाराज बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। पिंडदान करके चला जाओ, चल के आ जाता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने करी तैयारी। धुंधकारी महाराज ने तैयारी करने के बाद में इसके गोकर्ण ने निकला, काशी पहुंच गए। विद्वान पंडितों के साथ में चर्चा की और उसने यहाँ पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद में 2 दान दक्षिणा देना था, वो दान दक्षिणा दी और वापस आ गए। जब वापस आ गए 10-15 दिन के बाद में, और फिर जब अपनी कुटी में रात को सोने के लिए जाते हैं तो फिर रोने की आवाज आती है। तब गोकर्ण उठकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं अब कौन रो रहा है। धुंधकारी की जीवात्मा बैठ के कहती है कि मैं हूं तेरा भाई, अभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण कहते हैं कि मैं तेरे नाम का इतना पिंडदान करके आ गया, दक्षिणा दे के आ गया, दान दक्षिणा करके आ गया, और तू बोलता है कि तुझे अभी भी मुक्ति नहीं मिली। तब धुंधकारी की जीवात्मा कहती है कि तू जो ये पिंडदान करके आ गया, तू जो दान धर्म करके आ गया, ये तेरे हाथों से करके आ गया। मेरे जीवन में मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा एक पिंडदान नहीं तो और 100 पिंडदान करेगा तो भी मुझे मुक्ति नहीं है। पहली कथा है। तो पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है क्या? ये भी दिमाग से निकालना। मुक्ति तुम्हारे कर्मों के ऊपर है, तुम जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसके लिए आदमी ने अच्छा करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, तुम देखो ना, बूढ़ा बाप तड़प रहा है, उसको 2 पैसे की दवाई की व्यवस्था नहीं बेटा करता है, एक टाइम खाने की व्यवस्था नहीं करता है, और मरने के बाद में 50 हजार रुपए खर्च करके समाज क्या बोलेगा, जात भाई क्या बोलेंगे। लास्ट शर्म की वजह से जीवन तो पहले खाना नहीं देता, लेकिन मरने के बाद में हजारों रुपए खर्च करता है। ऐसा नहीं करना, किसी ने नहीं करना। मरने के बाद में नहीं तुमने 14वीं का 13वीं का खाना दिया तो भी चलता है, लेकिन जीवन तो पहले उनकी व्यवस्था करो। ये धर्म कहता है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उन माँ बाप का ऋण है हमारे तुम्हारे ऊपर। मरेंगे 7 जन्म लेंगे तो भी वो ऋण नहीं अपन चुकता कर सकते हैं। कारण माँ बाप कब संभालते हैं? जब इतना छोटा सा होता है। पैर है मगर चल नहीं सकता, हाथ है मगर खा नहीं सकता, मुंह है मगर बोल नहीं सकता, तब माँ बाप संभालते हैं। आज तू बड़ा हो गया, वो माँ बाप दुखी है, तो तेरा जीवन हराम नहीं है। मगर इसका विचार कोई नहीं करता। मेरे तो मरना आदमी ने अपना करना चाहिए, और दुनिया में आदमी आया है तो जाना है। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज ने भजन में बड़ा सुंदर लिखा है, मरना हक का बाना है, जीना उधार आना है। मरना हक का बाना है, मेरा